हेलो नमस्कार दोस्तों, ध्रुव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं प्रतिशत या प्रतिशत। प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को सभी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ऑनलाइन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज शत प्लस शत से बना है। शत का मतलब होता है 100, ठीक है। शत का मतलब हर एक। शत का मतलब क्या होता है? हर एक, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा? हर एक, 100%, ठीक है। 100 में से जो भी होगा वो। तो इसका सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है इसका, प्रतिशत का, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज हो वो अपने आप में क्या होती है? 100%। जैसे मैं अगर एक की बात करूँ तो एक भी अपने आप में कितना है? 100% है। एक अपने आप में कितना है? 100% है। एक अपने आप में कितना है? 100% है। अगर मैं एक का आधा करता हूँ, एक का क्या करता हूँ? आधा, 1/2। जब मैंने इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो इधर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 50%। यानी कि 1/2 बराबर कितना होगा? 50%। 1/2 बराबर कितना होगा? 50%, ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ परसेंटेज के बारे में जानकारी पता करते हैं। जैसे 1 बराबर मैंने क्या बताया आपको? 100%। 1 बराबर क्या बताया मैंने आपको? 100%। 1 बराबर क्या बताया मैंने आपको? 100%। 1 बराबर क्या बताया? 100%। 1 बराबर क्या बताया हमने आपको? 100%। 1/2 बराबर कितना होता है? 50%, 50%। ऐसे ही अगर 1/3 करते हैं तो इधर भी 3 से डिवाइड देंगे। जब हम 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%। 1/3%। 1/4 लेते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 25%, यानी 25%, यानी कि 25%। ऐसे ही 1/5%, 1/5 होगा 20% के बराबर, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5%। 25% का मतलब क्या होगा? 1/4। तेतीस से 1/3% का मतलब क्या हो गया? 1/3। 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2, यानी कि 1/2। 100% का मतलब होता है 1, ठीक है। ऐसे ही 1/10 कितना होगा? 1/10 होगा 10%। 10% 1/10 हो जाता है। ऐसे ही 1/9 कितना होगा? 1/9 होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। या हम इसे 11.11% भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है, ठीक है। ऐसे 1/11 बराबर कितना होगा? 9 सही 1/11%। या हम इसे लिख सकते हैं 9.09%, ठीक है। 0.9%, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि कितना हो गया। अब जैसे आपने कहीं देखा होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि
y का x%, y का x% पूछे या x% ऑफ y, मतलब एक ही है, ये हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीधा सीधा काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है y इंटू एक्स। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया 1 बराबर 100%, जब ये हमारा 100 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट बराबर हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो परसेंट का साइन लगा हुआ है, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/100, क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है ना। तो अगर ऐसे, अगर इसमें हम कोई सवाल देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान के चलो 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% क्या होगा, ठीक, 90 का 10% क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 90 इंटू, काफ़ी जगह पे इंटू का साइन आएगा, मल्टीप्लाई का 10, मैंने क्या कहा परसेंट की जगह पे क्या लिखते हैं हम 1/100। परसेंट बराबर कितना होता है 1/100। तो परसेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/100, यानी कि 100 से डिवाइड, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 9, यानी कि 90 का 10% कितना होता है 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कहीं कहीं होते हैं सवाल, प्रतिशत वृद्धि या कमी, एक चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया या कम हो गया, तो पुराना मूल्य वास्तविक मूल्य ऐसे पूछता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ये वाले सवाल देखे होंगे आपने, ये ऐसे ही पूछा जाता है। तो जब भी हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं, क्या निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कुल वृद्धि, यानी कि कितनी वृद्धि की गई है, कुल वृद्धि इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारी वो राशि थी, जो हमारी वैल्यू थी वो। ऐसे ही प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो प्रतिशत कमी, तो कुल कमी, जो कमी हुई है, कुल कमी, कुल कमी इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान, यानी कि जो हमारा मान है उसमें कितनी कमी हुई है, ठीक है, प्रारंभिक मान, ठीक, यानी कि प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि पूछेगा तो कुल वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है, जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ 80 रुपये की आती है, ठीक है, उस अब उसे कितने में 96 रुपये में बेचा जा रहा है, 80 की वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, तो उसने पूछा कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो हम इसका वृद्धि परसेंट वृद्धि निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, कितने की वृद्धि हुई है, और इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, जो हमारा स्टार्टिंग का जो मान था उसे लिखेंगे। जैसे सवाल है कोई, जैसे क्वेश्चन बात करें, कोई मतलब किस किसी वस्तु, किसी वस्तु का मूल्य
का मूल्य 80 रुपये से बढ़कर 80 रुपये से 80 रुपये से बढ़कर 96 रुपये हो जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताओ। ठीक, तो चीज हमारी 80 से कितनी हुई, 96। अब पहले तो ये देखो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना है। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 16 रुपए की। कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 16 रुपए की। अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने क्या बताया था, कुल वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई, 16 की। तो 16 रुपए की तो वृद्धि हुई है, इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान कितना हुआ था हमारा, 80। प्रारंभिक मान कितना था, 80। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 8 दूनी 16। तो कितना परसेंट, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हो गई। जैसे ये सवाल है, कुल वृद्धि, फॉर्मूला था हमारा कुल वृद्धि इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान, तो ये जो क्या है, ये हमारा प्रारंभिक मान है। ये क्या है, ये हमारा प्रारंभिक मान है, और ये वाला अंतिम मान है। अंतिम, ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है। तो वृद्धि, ये है वृद्धि, ये क्या है, ये है वृद्धि। तो वृद्धि कितने की हुई है, 16 इंटू 100। प्रारंभिक मान कितना है, 80। 80 ही तो है प्रारंभिक मान। अब हम इसको डिवाइड देंगे, कटापीटी करेंगे। तो 16/80, 16/80 अब 20/100, तो कितना हो गया, 20%। यानी कि कुल मिला के अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में 20 रुपए की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में 20 रुपए की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। और रुपए की बात करें तो 16 की वृद्धि हुई है। रुपए की बात करें तो 16 की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। ऐसे ही कमी का क्वेश्चन आता है, जैसे कमी पूछी जाती है। जैसे मान के चलो, ठीक है, किसी पेड़ पर, जैसे क्वेश्चन है, किसी पेड़ पर ठीक है ना, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं। 60 तोते रहते थे। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। ठीक है, चले गए। तो बताओ कितने परसेंट की, तो बताओ कितने परसेंट की, तो बताओ, ऐसे नहीं, तो बताओ तोतों की संख्या में। ठीक है, ऐसे लिखो, कैसे, तो बताओ तोतों की संख्या में कितने, तोतों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत
की कमी हुई, कमी हुई, ठीक है। तो कमी कितनी हुई है? 20 की, ठीक है, 20 की कमी हुई है ना। कितनी कमी हुई है? 20 की। तो कमी कितनी है? कमी है ऐसा 20, ठीक है, 20 की कमी है। प्रारंभिक में कितने थे? 60। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कमी निकालने का? प्रतिशत कमी निकालते हैं हम, क्या करते हैं सबसे, जब कमी निकालते हैं, प्रतिशत कमी निकालते हैं, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। तो कमी कितने की हुई है? 20 की, इंटू 100, प्रारंभिक मान कितना है हमारा? 60। प्रारंभिक मान कितना है? 60। तो 1 से 1 जीरो कटी, 1 से 1 जीरो, 2 से, अब इसमें मुझे क्या दिया हमने, तो गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। फिर से लिखते हैं, 20 की कमी है इंटू 100, प्रारंभिक मान कितना है? 60, ना कि 600। हमने पहले 600 ले लिया था, क्योंकि ये कितना है? 60 है। तो 20 किया 60, 20 किया 60। अब 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 1/3%, 33.1/3%, यानी कि तोतों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? 33.1/3%, 33.1/3% की कमी हो गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम आगे बात करते हैं, जैसे ए बी से X% अधिक है, अधिक या कम वाले जो होते हैं, परसेंट अधिक या कम वाले जो सवाल होते हैं जैसे अधिक है, ठीक है। तो अधिक है, तो ए बी से X% अधिक है, ए बी से X% अधिक है। तो बताओ बी ए से कितने परसेंट कम है? कितने प्रतिशत कम है? जैसे एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक्स ईयर पे हम लिख लेते हैं कितना? 10, एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा हर कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितनी होती है? 100। कोई भी चीज़ वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो ए हमारा 100 मान के करते हैं। तो ए बी से, तो बी से X% अधिक है, ए अधिक है, तो हम बी को मानेंगे 100, ना कि ए को। किसको मानेंगे? बी को मानेंगे। किसको मानेंगे? जिससे होगा उसको मानेंगे। तो बी माना हमने, तो बी हमारा कितना है? 100। तो बी से ए कितना है? 10% अधिक है। तो 100 का 10% 10 होता है, तो 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब उसने पूछा बताओ कि ए बी से कितने परसेंट कम है। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। ए सर्वांग सम का साइन लगाएंगे, बी, ठीक है, अंतर, और फिर लेंगे बेस वैल्यू। क्या? बेस वैल्यू,
बेस वैल्यू का मतलब क्या है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको लेंगे, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, यहाँ ये हम कमी या वृद्धि दोनों के लिए लगाएंगे। ये हम कम परसेंट कमी निकालें, परसेंट कमी या वृद्धि। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कितने कम निकाल रहे हैं, प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम या अधिक निकालते हैं, प्रतिशत अधिक या कम या अधिक, वृद्धि ना लिखते, कम या अधिक लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रतिशत कम या अधिक है, कितने परसेंट कम है या अधिक है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी का अंतर इंटू 100% बटे बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है, जिससे पूछा गया है, इसने किससे पूछा है, ए से, तो बेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए से, ए वैल्यू होगी बेस वैल्यू, ए क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी बेस वैल्यू, ये क्या होगी हमारी बेस वैल्यू, यानी कि नीचे जो आएगी। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना, 100, ए और बी का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है, बट बेस वैल्यू कितनी है, 110, क्योंकि बेस क्या है, ए से, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, ए से निकालना है, तो बेस वैल्यू क्या होगी, ए की होगी। अगर बी से पूछता तो बी की वैल्यू होती बेस वैल्यू। ठीक है, किससे पूछा गया, ए से, तो हम ए वाली मान के नीचे लेंगे, बेस वैल्यू मान के चलेंगे। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या होगी, 110 इंटू 100। ठीक है ना, इससे ये कट गया, ये क्या हो गया, 100/11। 100/11 का हमने आपको क्या बताया था, 100/11 क्या होता है, 9 सही 1/11% या 9.09%, यानी कि कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है, 9.09% कम है। बी ए से कितने परसेंट कम है, 9.09% कम है। इसी तरीके से अगर हम निकालें कि, इसी तरीके से हम निकालें, जैसे एक क्वेश्चन और है, लिखते हैं कि, क्वेश्चन लिखते हैं, एक मिनट रुकना, बी की आय, बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, तो बताओ ए की, बी की आय ए की आय से 20% अधिक है, तो बताओ ए की आय बी की आय से, अधिक लिखना भूल गए भाई, यहाँ क्या कह रहा है, अधिक है। तो बताओ कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है ना, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब ए से 20% अधिक है, तो ए को मानेंगे 100%, बी कितना होगा, अधिक है, 20% अधिक है, तो एक 100 का 20% 20 होता है, तो 20 को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, इन दोनों का अंतर, ए और बी का अंतर इंटू 100% अपॉन बेस वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 20, तो क्या होगा 20 इंटू 100। अब बेस वैल्यू क्या होगी, जिससे पूछा जा रहा है, तो बी से, किससे, बी से, किससे पूछा जा रहा है, बी से,
तो बी से, तो बेस वैल्यू क्या होगी, बी वाली जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू होगी। तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 से 20, तो 1 से 20 लिखेंगे, 0 से 0, इससे ये कितने टाइम, 6 टाइम, तो कितनी बार है। अब 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, तो कितना हो गया, 50/3, ठीक है, 50/, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 बन गया, 3 3 6 जा 18 अपॉन 3%, कितना हो गया ये 16 सही 2/3%, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी होती तो बताना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको पूछ ले अधिक वाला, ठीक है, जैसे यहाँ तो हमने अभी कमी निकाली थी, ठीक है, यहाँ हमने अभी क्या निकाली थी, कमी, ये हमने क्या किया था, ये हमने यहाँ भी कमी वाला क्वेश्चन किया था, ये भी कमी वाला, ठीक है, ये भी हमने कमी वाला किया है और ये भी हमने कमी वाला किया है। जैसे अगर आप पूछ ले कि अधिक वाला पूछ ले, जैसे आने चलो, राम की आय, राम की आय, श्याम की आय से, श्याम की आय से 25% कम है, श्याम की आय से 25% कम है, बताओ बताओ, श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो किससे, श्याम की आय से, श्याम की आय से राम की आय 25% कम है, तो श्याम की आय मानेंगे कितना, श्याम की आय मानेंगे हम 100%, क्योंकि श्याम की आय से 25% कम, ठीक है, जिससे कम या अधिक हो उसको 100% मानते हैं। तो श्याम की आय से 25% कम है, किसकी, राम की आय, तो 25% कम है तो कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया 100 का 25 25 होता है, तो 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब हमारा क्या था कि दोनों का अंतर इंटू 100 बेस वैल्यू, ठीक है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। अब बेस वैल्यू क्या होगी, बेस वैल्यू होगी, किससे पूछ रहा है, जिससे पूछा जाए वो बेस वैल्यू होगी राम की आय से, तो क्या होगी बेस वैल्यू, क्या होगी राम की आय, राम की आय कितनी 75, तो बेस वैल्यू क्या होगी राम की आय, तो क्या होगा 25 इंटू 100/75% का साइन लगा देंगे, 25 किया 75 और 3 का जब 100 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, जब हम 3 का 100 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि लगातार कभी वृद्धि या कमी पूछ ले, लगातार, जैसे कि 10% की कमी हो गई, फिर बाद में फिर 20% की कमी कर दी, जब वृद्धि हो गई 2 बार या कमी हो गई 2 बार लगातार, तो जब लगातार वृद्धि, ठीक है, लगातार वृद्धि या कमी, तो कमी के लिए हम माइनस का यूज करते हैं और वृद्धि के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। तो लगातार वृद्धि या कमी के लिए हमारे पास हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं,
ए प्लस के बी प्लस के ए इंटू बी अपॉन 100, कोष्टक बंद करेंगे, ये हो जाएगा परसेंट का साइन लगाएंगे बाहर। ठीक है, अब जब भी पूछेगा तो दोनों को प्लस में लेंगे, एक में वृद्धि एक में कमी करेगा तो जिसमें कमी होगी उसको माइनस के भी साथ लेंगे, दोनों में कमी करेगा तो दोनों को माइनस करेंगे। हमें यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे अगर मैं प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करता हूँ तो प्लस होता है, अगर प्लस का मल्टीप्लाई हम अगर माइनस से करते हैं तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो होगा हमारा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस। ये बात जो है जो हमें याद रखनी है इस केस में, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब यहाँ पे मान के चलो इसने कहा कि पहले 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर 20% की कमी, 20% की कमी हुई, तो बताओ टोटल कमी या वृद्धि कितनी है। ठीक है, कमी या वृद्धि कितनी हुई, तो जब हम इसे हम माइनस में लेंगे और इसे लेंगे प्लस में, जैसे हमने ये बताया ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा 10 माइनस के 20, क्योंकि कमी है, क्योंकि अब यहाँ पे ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू 20 है, ये आएगी माइनस की, प्लस का साइन है, 10 इंटू माइनस के 20 बटे 100। ठीक, अब देखो 10 में से 20 गए तो माइनस के 10 बचे, 0 से 0, प्लस के 2 में माइनस के 2 से, प्लस के वाले में माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर क्या आता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 2। तो ये माइनस माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन हमारा रहेगा माइनस का, माइनस के 12% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई, 12% की कमी होगी। पहले उसने 10% की वृद्धि की तो 20% की कमी कर दी, तो टोटल क्या हो गया, उसने 12% की कमी कर दी। टोटल उसने क्या किया, 12% की कमी कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इसके आगे हम अब कल बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और ध्यान से। कोई अगर क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।